अस्सलाम वालेकुम शमीम भाई। वालेकुम सलाम। बोले ठंडी में देखते हैं नेता सब कंबल बांटता है और जो है न मान के चलिए कि जो है न चादर देता है गरीब सबको और जो है न सूटर वगैरह ये सब देता है। तो गर्मी महीना कुछ ऑफर मिलता है गरीब के लिए? मिलता है ना कि कंबल जैसे ठंडी के मौसम में कंबल बांटता है ना। गर्मी के मौसम में एसी बांटना चाहिए लोगों को, पंखा बांटना चाहिए जिससे राहत मिले लोगों को। तो बांट तो नहीं ना रहा है जी। कौन बांटेगा? नेता सब अपने पॉकेट में रख लेगा, आपको देगा? 5 साल अच्छा। समय मिलता है उसको पॉकेट में रखने का, आप ही को दे देगा निकाल करके। तो गरीब के लिए कम से कम एसी और कूलर और पंखा तो चाहिए ना गर्मी के लिए। कूलर आता है 10,000 का और कंबल आता है 150 रुपये का, तो उस 150 बांटना आसान है उसके लिए। अच्छा। 6,000 का 10,000 का कूलर बांटेगा, पंखा आता 1500 रुपये को, बांटेगा? नहीं बांटेगा ना। तो फिर वो 150 रुपये का चादर क्यों बांटता है? इसलिए उसको बांटता भी... अपना एक 150 रुपये दे करके आपके साथ फोटो खिंचवा करके अपना वाहवाही लूटना चाहता है। अच्छा अच्छा जी, अपना नाम कमाना चाहता है 150 रुपये में। तो गरीब को अच्छा से चुतिया बनाता है ये लोग। बढ़िया से अच्छा वही कम्बल दे करके, समझे ना जी। कहता है ये कम्बल ओढ़ करके घी पियो। जी। वो कम्बल घी कौन पीता है? कम्बल ओढ़ाता है गरीब को और घी पीता है नेता सब। समझ रहे हैं बात को? चलिए, इसका मतलब है कि गरीब को गर्मी में कोई लाभ नहीं मिल रहा है। कोई लाभ नहीं। ठीक है, यहाँ देखते हैं हमारे आरजेडी का नेता है। नेताजी क्या हाल है? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। बोले जैसे सर्दियों में गरीब के लिए चादर बांटे जाता है, कंबल वगैरह और कपड़ा, तो गर्मी में गरीब के लिए कुछ तो ऑफर होना चाहिए। गर्मी में गरीब के लिए ऑफर की भरपूर ऑफर होना चाहिए। जी और रही बात, हम आरजेडी का जिला प्रधान महासचिव है। जी। इस बार सुपौल लोकसभा का जो है ना माहौल चल रहा है। सुपौल लोकसभा में अगर हमारा कैंडिडेट जीतता है तो हम सब गरीबों को ठंडी में क्या गर्मी में समझिए ऐसी देने का काम। चलिए, शुक्रिया आपका। बोले क्या नेताजी, जी जी। आप अभी जो है ना प्रचार में बैठे हुए हैं, प्रचार कर रहे हैं, तो बीच में तो हमको नहीं आना चाहिए, लेकिन फिर भी आ गए हैं, तो इस बात से आपको तकलीफ़ नहीं होना चाहिए। नहीं नहीं, काय तकलीफ हो। चलिए, क्या आप भाई साहब, आपका नाम क्या है? अबुल हसन, मोहम्मद अबुल हसन। मोहम्मद अबुल हसन। बोले सर्दी में तो देखते होंगे आप मोबाइल पे कि जो है ना नेता टाइप का जो भी लोग हैं वो जो है ना गर्मी में सर्दी में चादर वगैरह बांटे जाता है और जो है ना कम जैकेट वगैरह सूटर ये सब जो है ना बांटने का काम करता है। तो गर्मी में क्या गरीब के घर में पंखा है कि नहीं है, ये भी पूछने का अधिकार होना चाहिए। जी जी। तो ये पूछने वाला आपको 1% आदमी है? कोई नहीं। गरीब का घर में पंखा है कि नहीं है, कूलर है कि नहीं है, ये चीज़ पूछने वाला कोई है? कोई नहीं है, कोई नहीं। अमीर का घर में 2-2 गो मोटर लगा हुआ पानी वाला नहाने के लिए, गरीब का घर में कॉल है कि नहीं है, ये भी पूछने वाला कोई है? पूछने वाले कोई नहीं है। लेकिन इसमें मान के चलिए कि ठंडी में जो 150-200 का चादर बांट देता है वो दिखावा कर रहा है। दिखावा कर रहा है। अच्छा। जब ठंडे में वो कम्बल बांटता है तो कम से कम गर्मी के अंदर एक पंखा भी तो बांटना चाहिए। हाँ, बांटना चाहिए। खाली ठंडी में 150 रुपया कम्बल बांट दिया, वाह वाह कर लिए। आपका क्या नाम है? अच्छा, आप देखे हैं कि गर्मी में कोई नेता पंखा वगैरह बांटते हुए कभी देखे हैं? कहाँ देखे, नहीं बांट रहा है ना। सर्दी में आप वीडियो देखते होंगे मोबाइल पे कि चादर बांट रहा है, सूटर बांट रहा है। हाँ, सर्दी में देखते हैं कंबल उम्बल बांटता है, 150 रुपये वाले बांट देता है। लेकिन गरीब का जो है ना दुख समझाना चाहिए, उसको बांटना चाहिए। नहीं बांट ही दे रहा है, गरीब को समझ ही नहीं रहा है। गरीब का अहमियत कुछ नहीं है, इसका मतलब नहीं है, पूरा का तरह अमीर आदमी अपना एसी में बैठे हुए हैं और गरीब जो है ना चिलचिलाते हुए धूप में, गर्मी में, एकदम जलते हुए गर्मी में जल रहा है। हाँ, गरीब के लिए एक पंखा भी नहीं है, एक कूलर भी नहीं है। नहीं कुछ नहीं मिलता है। तो गरीब का ज़िंदगी दुख का ज़िंदगी है, दुख काटता है, सुख नेता सबका है। चलिए, ठीक है। वही चादर ओढ़ा करके, समझे जी चादर जो देता है, चादर ओढ़ाया गरीब को जी और घी पीता है नेताजी से। जी जी जी। असल कंबल बांटना मकसद नहीं है, उसको फोटो खिंचवाना जो है ना मकसद है। तो ऐसा भी है ना समीम जी कि वो इसलिए फ़ोटो करते हैं मोबाइल पे, यूट्यूब पे डाल के अपना जो है ना मान के चलिए कि पैसा कमाने का तो रास्ता बनाते हैं। जी।
नहीं, उससे हाईलाइट होता है ना, पैसा तो छोड़ दीजिए जगह पर, जी, उससे हाईलाइट होता है ना, मकसद हाईलाइट होना है हाईलाइट होना है कि समाज में कोई हमको कहे कि अच्छा आदमी है। अच्छा आदमी है। जी, भले वो कंबल में जो है ना चमक्कन क्यों न पहले से डाला हुआ है। ये जो है ना, ये बूढ़ा बाबा कौन है? अच्छा, कोई नेता आपको पंखा दिया है गर्मी में? कोई नेता छोटा कूलर भी दिया आपको? कुछ नहीं दिया है। देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? जरूरी है कि गरीब के घर में पंखा है कि नहीं है, देना चाहिए, लेकिन नहीं दिया। चलिए, 1500 रुपये पेंशन रहेगा तब ना महीने का देता, 200 रुपये पेंशन, बुढ़वा पेंशन जो मिलता है, वृद्धा पेंशन, बुढ़वा पेंशन मिलता है आपको? 400 मिलता है। तो वहाँ मिलना चाहिए 1500, 2000 मिलना चाहिए। 400 में क्या हो जाएगा? इस उम्र में उसको 1000 रुपया आना चाहिए। तब नेताजी, ये 400 रुपया में क्या होगा? मैं आपसे देखिए, पूछ रहा हूँ। हम तो यही कहें आपको, हमारी सरकार अगर बन जाती है जी, 400 के बदले हम लोग जो है 1500 रुपया करेंगे। चलिए, शुक्रिया आपका।